कि जब भी आओगे मुझे यहीं पाओगे। क्या बात। जब भी आओगे मुझे यहीं पाओगे। मैं रास्ता हूँ रास्ता नहीं बदलता। मैं भूखा हूँ सभी को मालूम है लेकिन। क्या बात। मैं भूखा हूँ सभी को मालूम है लेकिन किसी का रिज्क देख के मेरा दिल नहीं फिसलता। और बुझाई थी मैंने प्यास कभी समंदर की। बुझाई थी मैंने प्यास कभी समंदर की। मेरे आने पे ये खजाने यूं ही नहीं उगलता। सूरज टीवी एचडी की हर वीडियो से अपडेट रहने के लिए सूरज टीवी एचडी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन पर आपकी फेवरेट वीडियो मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं शहबाज शरीफ के हलके में, जहां से वो दोनों एमपी की सीटें भी जीते हैं और एक एमएनए की भी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकबर साहब, जो कि उनके कोऑर्डिनेटर थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। आइए पूछते हैं इनसे कि इन्होंने कौन सा जादू ऐसा कर दिया कि इस हलके में तीनों ही सीटें नवाज शरीफ की हो गई हैं, शहबाज शरीफ जीत गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इस काबिल समझा। तो मेरा पाकिस्तान पार्टीशन से, हम जब पाकिस्तान में बिलोंग इंडिया से करते हैं तो पार्टीशन के बाद जब यहाँ पे आए तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हम वाबस्ता हैं, हमारे आबा अजदाद भी। तो PP 164, PP 158 और NA 123, यहाँ से मियाँ साहब ने तीनों सीटें विन की हैं। और इसके पीछे मियाँ साहब की मोहब्बत इस इलाके से, और जो बुनियादी मसाइल से लोगों के, वो मियाँ साहब ने उनकी दहलीज पे हल किए हैं। जिस तरह गैस के मसले हैं, सीवरेज के मसले हैं, और हमारी सड़कों के मसले थे। फिर हमारा यहाँ नादरा ऑफिस में उन्होंने बनवाया, बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज बनवाया, PKLI हॉस्पिटल बनवाया, और इसके अलावा बेशुमार काम जो तरक्याती अभी भी जारी हैं। तो वो ये ऐसे काम थे कि जब मियाँ साहब ने अनाउंस किया कि मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, तो लोगों की खुशी की इंतहा न रही, और ज़ौक दर ज़ौक वो जल्द से जुलूसों में शामिल रहे, और उन्हीं की मोहब्बत से मियाँ साहब ने तीनों सीटें विन की हैं। अच्छा, अब इधर की दोनों PP की सीटें तो वो छोड़ देंगे, तो अब इधर कौन दोबारा आएंगे जो कैंडिडेट हैं? अख्तर बादशाह भी पहले इधर से जीते थे, वो तो नहीं, उनको तो नहीं मिली दोबारा? नहीं, अख्तर बादशाह का हल्का दूसरा था, लेकिन वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत ही मेहनती और करीबी वर्कर हैं। तो अगर वो भी यहाँ पे आते हैं तो हम उनको मोस्ट वेलकम कहते हैं। और आगे मियाँ साहब की मर्जी है कि वो किन कैंडिडेट को यहाँ पे टिकट देते हैं। आप भी इस दौड़ में शामिल हैं कि नहीं? जी, मैंने एज एक काउंसलर की हैसियत से इलेक्शन लड़ा, क्योंकि और इसलिए लड़ा, बड़ा भी लड़ना चाहते थे, लेकिन ये ग्रास रूट लेवल पे होता है, तो ताकि जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं ना, वो मेरे घर तक भी मेरे रसाई उनकी मुमकिन होती है। तो मैं इसमें ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ। अच्छा अकबर साहब, ये बताएं, जब इस हलके में आपकी, अब देखें, वज़ीर आला तो बन रही है मरीम नवाज़, ठीक हो गया, जी। और वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है शहबाज शरीफ को। उन्होंने 2 सीटें इधर की छोड़ देनी है। आया जब वो दूसरे कैंडिडेट इधर आएंगे, वो भी उसी तरह काम करेंगे जैसे शहबाज शरीफ करते थे? देखें, इसकी हम ज़मानत मियाँ साहब से लेंगे कि जो कैंडिडेट को वो टिकट दें, तो वो जिस तरह मियाँ साहब ने इस इलाके से मोहब्बत की है, अगर वो भी इस चीज़ की निशानदी करते हैं कि हम भी इसी तरह से लोगों के साथ वाबस्ता रहेंगे और उनसे अटैच रहेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज़ कोई ऐसी कंडीशन पैदा होती है तो मियाँ साहब को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी होगी। ऐसे बंदे देने चाहिए जो इस इलाके के लिए बेहतर हों। और इस इलाके में रहते हो, इधर से उनकी, हाँ, ये ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि इस इलाके से हों, ताकि लोगों की रसाई उनके घर तक हो, तो आसानी के साथ उनसे अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सकें। अकबर साहब जो हैं, आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये बहुत अच्छे शायर हैं। इनसे एक अच्छा सा शेर भी सुनते हैं। एंड पे आप कोई अच्छा सा शेर सुनाएं सर। जी, मुझे लिखने का भी शौक़ है, अदब से ताल्लुक़ है मेरा, तो मैं अपने ही अशार लिखता हूँ। तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब भी आओगे मुझे यहीं पाओगे। क्या बात। जब भी आओगे मुझे यहीं पाओगे। मैं रास्ता हूँ रास्ता नहीं बदलता। मैं भूखा हूँ सभी को मालूम है लेकिन। क्या बात। मैं भूखा हूँ सभी को मालूम है लेकिन किसी का रिज्क देख के मेरा दिल नहीं फिसलता। और बुझाई थी मैंने प्यास कभी समंदर की। बुझाई थी मैंने प्यास कभी समंदर की। मेरे आने पे ये खजाने यूं ही नहीं उगलता। बहुत शुक्रिया। लेकिन हमने सुना है कि आप बहुत हुस्न परस्त भी हैं, आप शायर भी हैं, और वो शायर ही नहीं होता जो कि हुस्न परस्त ना हो। कोई ज़रूरी नहीं है। ये सवाल मुझसे अक्सर दोस्तों ने भी किया है, लेकिन ये मेरे अंदर नेचुरल है। शायर वही होता है जिसको मोहब्बत ने ठेस लगाई हो, जिसकी मोहब्बत टूट गई हो, जो अंदर से चिकना चूर हो। शायरी वही कर सकता है, मेरे जैसा इंसान नहीं कर सकता। मैं आपके कहने पे हाँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि जो इंसान मुआशरे की अक्कासी करना बेहतर समझता हो, कुदरत को
बहुत करीब से देख के उसके बारे में सोचने वाला हो वो शायरी कर सकता है। आपकी मोहब्बत की शादी है या अरेंज मैरिज है? जी अरेंज मैरिज। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू।